Hello everyone, my name is Shruti and I make videos about studying, working and living abroad. I'm here from Paris on a very grey and a cold day in spring and here to talk to you about how I chose entrepreneurship after graduation. I think a lot of you guys are looking for the life update and if you want to know more, watch ahead. आज ना मैं ये वीडियो थोड़ा ब्लॉग स्टाइल में बनाने वाली हूँ क्योंकि I'm gonna just share stories and just talk to you about how I chose entrepreneurship as my career after graduation, right? I'm pretty sure अगर आप master student हो या फिर you're gonna pursue masters, you definitely are thinking about entrepreneurship. एक ना एक बार तो दिमाग में थॉट आया ही होगा. तो ऑफ कोर्स मेरे भी आता था एंड हमेशा मैं खुद को यही बोलती थी कि यार कैसे होगा, कैसे करूँगी, पैसे कहाँ से आएंगे, लोन कौन पे करेगा. एंड ऑफ कोर्स ये एकदम लेजिटिमेट क्वेश्चंस है. तो मैं इस पार्ट पे नहीं जाने वाली हूँ कि अब एग्जैक्टली मैंने क्या किया, उसके लिए सेकंड पार्ट बना लेंगे. पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में चल क्या रहता है एंड व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है. सो लास्ट ईयर टाइमलाइन बताती हूँ थोड़ा सा. सो लास्ट ईयर मैं ग्रेजुएट हुई अक्टूबर 2022 में. उसके पहले आई एम गोना से लाइक फरवरी से या जनवरी से मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो अभी डिसाइड करना होगा ताकि बेस सेट हो. ग्रेजुएशन के पहले या तो बिजनेस सेट करूं या जॉब ढूंढूं, कोई एक करना होगा, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू डू इट, राइट. ऑफ कोर्स तो 8 महीने पहले ज़रूरी नहीं है जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट करना. तो आई हैड इनफ टाइम टू रिसर्च इफ आई वांट टू डू अ बिजनेस. If it works out then cool, if it doesn't I'm gonna find a job. तो एकदम सिंपल लॉजिक लग रहा था बढ़िया है, ट्राई करते हैं. So that's how I went ahead and started researching on my business. And while I was doing that, honestly, I realized that मज़ा बहुत आ रहा है. I realized that I want to do this for long term. I realized that this can be what I want to do in terms of skill set, what I've learned, masters में, बाहर, everything. So everything was making sense. But of course, the biggest constraint in my head was that I'm not going to have the salary, right, of pursuing the job, which is true. आज भी नहीं है वो सैलरी. तो अगर आप आगे देखने वाले हो ये वीडियो, टू बी ऑनेस्ट फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव जितना जॉब है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, वो तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो भी स्टार्ट में तो नहीं है. तो आप डेफिनेटली अगर आपके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है विच इज़ फाइनेंशियल, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ऑनेस्टली तब यू शुडंट इवन थिंक अबाउट इट honestly because it's not going to pay you. Like if you have, let's say, a family to support or anything that is more urgent that requires like huge amounts of money आपके graduation के बाद, तो definitely entrepreneurship can be a bit shaky. So depends on your risk profile, to be honest. So yeah. So coming back to the second aspect. तो मेरे को ये चल रहा था दिमाग में एंड देन आई वाज लाइक यार बट लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स पैसा इक्वेट हो सकता है जॉब और इसमें, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप में. तो आई वाज लाइक कि अगर इस तरीके से जाना है और मेरे को लॉन्ग टर्म में आई कैन गो एंड एक्सटेंड द काइंड ऑफ अर्निंग्स आई डू, शुड आई कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप. एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, I could. It's not like my family is doing very well or you know I have some kind of set business that I could go to. वो भी होता तो बहुत खुश होती, पर वो नहीं था. तो आई न्यू कि शेकी पाथ ही होगा, खुद ही फिगर आउट करना होगा. बस ये रिस्क लेने का चांस लेना है कि नहीं आज, वो डिसाइड करना था. तो मैंने क्या किया, अराउंड मार्च विच इज़ लेट्स से 6 months बिफोर आई ग्रेजुएटेड, मैं 2 महीने के लिए इंडिया में गई एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग टू कंज्यूमर अबाउट माई आइडिया, राइट. सो उस समय मैं नारिका पे वर्क करी थी. नारिका इज द कंपनी आई इवेंचुअली लॉन्च, बट आई विल टेल यू द स्टोरी. सो उस समय मैं गई, मैं कंज्यूमर से बात करने लग गई कि ऐसा किसी प्रोडक्ट का नीड है भी क्या मार्केट में. मैं इवेंट्स अटेंड करती थी, मैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, उनको बोलती थी और लोगों से इंट्रोड्यूस करो. आई स्टार्टेड गोइंग टू डॉक्टर्स, आई स्टार्टेड गोइंग टू मैन्युफैक्चरर, बेसिकली लाइक आई वाज एवरीवेयर. मतलब मैं जो 2 महीने घर गई थी इंडिया, मैं तिरुपुर गई हूँ, मैं लुधियाना गई हूँ, मैं दिल्ली गई हूँ 2 बार, मैं बॉम्बे गई हूँ, मैं बैंगलोर गई हूँ, हैदराबाद गई हूँ. लाइक आई वेंट एवरी प्लेस पॉसिबल जस्ट टू नो वट एवर आई कुड बिफोर आई स्टूड अप, like you know, and said that you know I'm going to do this startup. तो मैंने ये सब किया, प्रोडक्ट्स देखे कहाँ से बनवा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, उसका डिटेल कम्प्लीटली डिफरेंट है. बट ऑल इन ऑल आई न्यू दैट ये देखो पॉसिबल तो है. तो मैंने बेसिकली प्रोटोटाइप बना लिया था उस 2 महीने में. तो अब मैं वापस आई एंड आई वाज लाइक यार प्रोटोटाइप के भी बेसिस पे बिजनेस तो नहीं बन रहा है, तो क्या किया जाए. आंसर तो नहीं मिला ना प्रोटोटाइप से भी कि बिजनेस करें या जॉब ढूंढे. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई थॉट दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट थिंग्स. तो अगर आपने मेरा एक पुराना वीडियो
देखा है, which I'm going to link up somewhere here. You might have seen that I was also applying for jobs and I actually got one. तो मैंने वो भी बनाया था, पोस्ट जॉब मिलने के भी एक्सपीरियंस ये सब भी बनाया था. That's because I did get the job. But you know, the funny thing happened, like I'm not going to discuss my interview in this or job in this video, but the funniest thing that happened was that the moment I got the job, right, I just realized that यार नहीं करना मेरे को, मैं कुछ ना कुछ इधर कर लूँगी, I will figure it out. And उस बिलीव के साथ मैंने एक्चुअली नारिका स्टार्ट कर दिया. नारिका का नाम रख दिया, नारिका का लोगो बना दिया, ब्रांड बना दिया, स्टोरी बना दी, हम क्या चीज़ में बिलीव करते हैं वो बना दिया. अकेली थी मैं, अकेले के बारे में अबाउट अस पे लिख दिया, हर जगह लिख दिया. एंड देन आई डिसाइडेड चलो नवंबर में घर. अब जॉब को सबको मना किया, सब किया, घर आ गई नवंबर में एंड नारिका को प्रॉपर्ली लॉन्च कर दिया. नाउ अभी तो अपने पास प्रोडक्ट, वो तो प्रोटोटाइप स्टेज पे था, अब इसको डेवलप करना है, साथ में मार्केट ढूंढना है, साथ में टीम बनानी है, साथ में ढूंढना है पैसे आएंगे कैसे. तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा लोन लिया. अगेन नाउ मैंने जो लोन लिया वो बिजनेस लोन है, जो कि सबको इंडिया में मिल सकता है, मैंने वही किया. बट ओके, देयर इज सम क्लैरिफिकेशन. मैंने उस बेसिस पे किया कि माय पेरेंट्स वर सपोर्टिंग मी, दैट वाज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग वाज दैट ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हैव स्टूडेंट डेट टू पे. तो आई एम गोना से दैट इज अ पर्सनल चॉइस. मेरे केस में कोई स्टूडेंट डेट नहीं था, तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग रहा था कि मैं 10-15 लाख का लोन ले सकती हूँ. तो मैंने वो लोन लिया और जितना भी ब्रांडिंग के लोगों को, एक्सटर्नल एजेंसी को हायर किया था, उनको पे किया. मैंने एक इंटर्न रखा, उसको पे करने लग गई. एंड मैंने जहाँ भी मेरा प्रोडक्ट को बनाने के लिए जा सकती थी जाके फाइनल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, विच इज कॉल्ड MVP. इसको लेके मैं गई कंज्यूमर के पास, इस बार बात करने नहीं, उनको मेरा प्रोडक्ट देने. आई स्प्रेड इट अक्रॉस टू कंज्यूमर्स, आई गेव इट टू एवरीबडी आई न्यू. मतलब आई मस्ट हैव गिवन इट टू लाइक हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स. दे गेव मी फीडबैक, वेटेड फॉर 2-3 months फॉर दैट फीडबैक. एंड इतनी देर में मैं पैकेजिंग वगैरह बनवाने लग गई थी, क्योंकि मेरे को मालूम था करना तो यही है. तो पैकेजिंग बनवा लिया, सब कर लिया. पर जैसे ही मेरे को फीडबैक आया, उसका फाइनल चेंजेस करके प्रोडक्ट को मैंने जनवरी-फरवरी में डब्बे में डाल के रेडी कर दिया. इसके साइड बाय साइड वेबसाइट चल रहा है, इसके साइड बाय साइड मैं इवेंट्स पे जा रही हूँ. एंड उस बीच में आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड, व्हिच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. So you know, there is something about taking the leap and then figuring out. आपको बहुत लोगों ने बोला होगा जब तक करोगे नहीं पता नहीं लगेगा. Honestly, I can't believe, I believe in that statement so much now, because जब मैं ये सब कर रही थी ना, एंड जब मैं स्टोरी टेलिंग इंडिया से कर रही थी rather than फ्रांस से कर रही थी, I could see the difference. Just the fact that I was there, right? I could attend events. Now आपको बहुत easy लगेगा यार इवेंट के लिए मैं चले जाऊंगी, पर आपको कभी भी ना उतना पॉसिबल नहीं होता है यहाँ से आप हर इवेंट के लिए फ्लाई आउट करो. और अगर आप सोच रहे हो कि जॉब के साथ बना लेती हूँ बिजनेस, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज व्हेन यू आर देयर इन द मासेस, दैट्स व्हेन यू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज. सो हाउ आई वेंट टू द इवेंट दैट आई अटेंडेड, where everything started for me was through my gym, where somebody told me in India कि ऐसा ऐसे एक इवेंट हो रहा है. अब मैंने वो इवेंट देखा, मैंने इंटर्न को बोला कि ऐसा कोई इवेंट हो रहा है क्या. She was like हो रहा है. We both decided we are gonna go in 1 week's time. We are gonna go to Delhi and present in that event. And हमने एक स्टॉल लगा लिया. अब वो स्टॉल लगाया जहाँ पे हमें पता चला वहाँ पे दिग्गज लोग थे इंडस्ट्री के. There was everybody from the menstrual industry. There was gynecologists. There was NGOs. There was social activists. There were educators. There were different businesses. There was government का people. And ऐसे करते करते इतने सारे लोग थे. उनमें से एक पर्सन जो हमें बहुत इंटरेस्ट था वो निकला यूनिसेफ का. And अब you know, this is the power, that's the beauty of this whole story, right? I was there and that's why I found the UNICEF person who actually got in touch with me to do projects with like you know government and stuff. So उसके बारे में details अभी नहीं दे सकती क्योंकि कोई final नहीं हुआ है. But you know, that's how I got introduced to government and UNICEF. Like if you can imagine, that is insane. Now with this event, with these connects, I got connected to different schools. That was possible. And then मैं खुद का भी sources लगाते रहती थी अलग अलग schools में. And ऐसे करते करते मैंने एक school, मेरा पहला school दिसंबर में crack कर लिया, which was to give a session about menstrual education. Now यहाँ पे मिले मुझे 1000 बच्चे और उनकी 1000 माएँ एक बार में. I gave them sessions. I converted them as at least a brand consideration phase में उनको लाया. बट उसके बाद वही मेरे initial consumers बन गए. Right now again, this was not possible जब तक मैं यहाँ पे होके वो लड़कियों का reaction नहीं देखती. अगर मैं उनको online दे रही होती ये बिल्कुल नामुमकिन होता. But the only difference was that मैं इनको ये offline दे रही थी. उसके वजह से
I could deliver and see the reaction and make my curriculum even better. And with that curriculum, you will not believe it again, I could see different aspects of the journey where other schools started reaching out to me. They started calling out to me to say that मैं उनके स्कूल में कर सकती हूँ क्या. I joined various social groups which started saying things like can we do it for government schools and so on and so forth, right? तो वैसे कर करके मेरा एजुकेशन वाला एस्पेक्ट डेवलप होने लग गया और पूरा बिजनेस मॉडल बनने लग गया. नाउ दिस इज गोइंग ऑन इन दिसंबर जनवरी, राइट? एंड देन जनवरी एंड में मैंने देखा कि स्टेशन है विच इज द लार्जेस्ट इंक्यूबेटर इन द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर फेमटेक कोहॉर्ट के टॉप 10 स्टार्टअप्स दैट दे आर गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. This is when I was like, you know what, चलो कर देते हैं. Now this is one of those things, right? आप किसी को बताते भी नहीं हो. Of course, I never told anybody because I was like, ये थोड़ी ना हो जाएगा. And then just like any normal person, I was like, I forgot about it. And then one fine day, while feeling very lost, I remember कि January के बाद सब ready है, but because of some legal constraint, I was not able to launch my product. And मैं काफ़ी sad थी. काफ़ी सोच रही थी कि क्या करूँ. And on this lowest day in February, when I'm sitting with my mom and I'm like, I don't know, man, what am I doing? I get an email that I am selected for Station FM Tech batch. And that's how a new journey began. They told me that they saw a lot of potential in my idea. They saw that it could be global. They saw that Asian as well as African women as well as people all around the world can benefit from my solution. And voila, I was here. I was in Paris within 2 weeks. I have been here ever since. I'm developing the project even better. I am meeting global partners this time. So if you ask me truly, I am just 5 months into the journey ever since I began. So will I be able to tell you exactly what I'm going to be doing next? No. But if you can from the story figure out, it's really very random. It's really about getting your hands dirty in the game and then you figure it out somehow. Now there's really, really cool stuff coming up even through Station F, which I can't share now. So let it all build up. About in 4-5 months again, I can tell you the life update then, which is going to be post Station F journey. But yeah, this is it for now. So right now, Narika is a company that educates as well as provides products to every woman who cares about themselves and the environment. We want to make menstrual education convenient, accessible and safe for these women. And for that, we and my team is working every day. We are now 6 people working on this mission and we're gonna grow more and more. And yeah, that's about it from my side today. I hope this made sense. And ये बहुत दिल की बात वाला वीडियो था. बट अगर आपको चाहिए मैं थोड़ा स्ट्रक्चर करके आपको फ्रेमवर्क बना के दूँ, आप कैसे सोच सकते हो या फिर और कुछ जानना है, मुझे पता भी नहीं है यार कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं आफ्टर मास्टर्स. मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं, बट अगर हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी. एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा देन आई एम वेरी हैप्पी टू ask you to please share and subscribe to my channel and also like this video. So yeah, bye. Thank you.